ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, आज जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, जो इस प्रार्थना इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनको संतान नहीं है पिता, आप उन्हें पिता संतान देने जा रहे हैं, आप उनको बच्चे के आशीष देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए। यस, बीमारियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे शादी के 5 साल 10 साल या 12 साल हो चुके हो, कोई चिंता नहीं, केवल विश्वास करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यस यस पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, आपने इनको ब्लेस किया, आपने इनको आशीषों से भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं। आमेन, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। पिछले दिनों परमेश्वर ने आरिशाई कर्म किए हैं, आशीषें दिया है, और आज भी आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयार है। शादी के 5 साल 10 साल 12 साल यहाँ तक कि 15 साल बीत चुके हैं। परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आशीष देने जा रहा है। केवल विश्वास रखें, शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना को देखें, और जैसा इस प्रार्थना में कहा गया है, वीडियो में कहा गया है, उन बातों को अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। भजन संहिता 113 के जब उसके 9 वचन को देखते हैं तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर यहोवा कह रहा है, वह बांझ को क्या करेगा? आनंद से भर देगा, उसको आशीषों से भर देगा, और उसके घर में एक लड़का क्या होगा? उत्पन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है आपके, लेकिन जो बंधन है उस बंधन से आपको आजाद होना है मेरे पियो। गलत रिश्ते से आपको आजाद होना है, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी चाल चलन से आपको फिरना है, और प्रभु के निकट आकर आपको प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। ऐसे बहुत बार होता है कि जब हम पापों में जीवन जीते हो रहते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है और सारी आशीषों को चुरा कर ले जाता है। हमें परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते रहते हैं, और शैतान आता है और हमारे आशीषों को चुरा कर ले जाता है। तो आपको पहले प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है, बुरे चाल चलन से फिरना है, व्यभिचार से फिरना है, और प्रभु के पास आकर सच्चे मन और सच्चे दिल से प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो सालों से नहीं हुआ है, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आरिशाई कर्म करेगा। हालेलुया। सारा और हन्ना की तरह प्रार्थना करना है। किसके तरह? सारा और हन्ना की तरह प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको आपके जीवन में आशीषों से भरने के लिए तैयार है। उत्पत्ति 25 के जब हम 21 वचन को देखते हैं तो यहाँ पास हम पाते इसहाक की पत्नी बांझ थी। किसकी पत्नी बांझ थी? इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। हालेलुया। केवल पत्नी का ही कर्तव्य नहीं बनता है प्रार्थना करना, पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आप मसीह में हैं तो आपको भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो अगर आप मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, तो जो पति है वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करे। जिस प्रकार इसहाक अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करता है, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, नियमित तौर पे वह प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर उससे देता है। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा से उसकी विनती सुनी, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। किसके प्रार्थना के द्वारा? हालेलुया। इसहाक के प्रार्थना के द्वारा उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई, यानी कि पति भी प्रार्थना करने वाले हो जाए। बच्चे की आशीष नहीं है, संतान की आशीष नहीं है, शादी के 5 साल बीत चुके, टोटो को दिखा के थक चुके हैं, हर जगह निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन आज मेरे कहने अनुसार आप कार्य करें, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग नशे में डूबे हुए हैं, जिस कारण वो अपने आशीषों को खो रहे हैं, अपनी कमाई का 10वां अंश ना निकाल कर अपनी आशीषों को खो रहे हैं। आज से प्रभु के पीछे चलें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में जीवन बिताएं,
पवित्रता के साथ जीवन बिताएं, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत से गलत रिश्ते जो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, उन सारे गलत रिलेशनशिप से बाहर निकले और अपने पापों की क्षमा ईश्वर से मांग कर उसके पास आए। परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। गलत रिश्ता, गलत संबंध जो है वो हमारे आंसू को चुरा कर ले जाते हैं और शैतान हमारे जीवन में उसी समय अपने दुगनी सामर्थ्य से अटैक करता है और हम पीछे हट जाते हैं और हम शैतान की जालों में फंस जाते हैं। आमीन। लेकिन आज हम सारे गलत रिलेशनशिप से, सारे बंधन से हम आजाद होकर हम प्रभु के निकट आकर पापों की क्षमा प्राप्त करें। चाहे वो पाप 10 साल 15 साल 20 साल पुराना ही क्यों ना हो, हम प्रभु के पास अगर पापों की क्षमा प्राप्त करें, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा। मुंह से नहीं तो दिल की गहराई से, मन से प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। मुंह से क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप प्रार्थना करेंगे सुन लेंगे, जिस कारण और भी समस्याएं बढ़ जाएगी, शैतान उसमें कार्य करेगा। तो अगर आप मुंह से नहीं बोल सकते तो मन में अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर मन के हृदय की बातों को जानता है कि हम किस प्रकार से माफी मांग रहे हैं। तो पापों का अंगीकार करके प्रभु के पास आए, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप इसमें भी अपनी प्रार्थना निवेदन हमें डाल सकते हैं। कॉलिंग प्रार्थना आपको दिख रहा होगा, इस पे भी आप मुझे रात को 9 से 9:30 10 बजे के बीच आप मुझे कॉलिंग कर सकते हैं। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और विश्वास करें, प्रभु के दास होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितने लोगों ने प्रार्थना करवाया है मुझसे, वो अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव किया है। हालेलुया। पति प्रार्थना करे जिस प्रकार इसहाक ने नियमित यहोवा के सामने प्रार्थना किया करता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रार्थना नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज ही सुबह रात को प्रार्थना किया और कल सुबह ही मुझे प्रार्थना का उत्तर चाहिए। ऐसा नहीं। हालेलुया। हो सकता है प्रार्थना का उत्तर 3 महीना मिल जाए, 3 हफ्ते लग जाए, यहाँ तक 3 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको प्रार्थना करते रहना होगा। मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, 5 साल 6 साल पुराना प्रार्थना देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जब उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है तो कहते हैं पास्टर जी मैं 4 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना करवा रहा हूँ आपसे और प्रभु ने मुझे इस साल ब्लेसिंग दिया। हालेलुया। विश्वास को मजबूत करो, प्रभु तुम्हें भी आशीष देगा। प्रभु के पीछे चलो, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। 1 महीने 2 महीने नहीं, विश्वास रखो, अपने धीरज को पूरा काम करने दो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। सारा की प्रार्थना किस प्रकार थी? इब्रानियों 11 अध्याय के 11 वचन कहता है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हालेलुया। सारा बूढ़ी हो गई थी, वो सारी आशाएं खो चुकी थी, लेकिन वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने उससे किया था उस पर विश्वास की थी और परमेश्वर ने उससे बूढ़ी होने पे कारण भी उसे सामर्थ्य दिया और वह गर्भधारण की और परमेश्वर ने उसे संतान आशीष की प्रार्थना आशीष दिया। हालेलुया। तो कहता उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हन्ना की प्रार्थना 1 शमूएल के 1 अध्याय के हम 9 और 10 में हम देखते हैं, तब सीलोन में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास से जा बैठी और वह प्रार्थना करने लगी। वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार प्रार्थना की कि जो उसके सामने बैठा था मंदिर में कहने लगी तू जा नशा उतार करा, लेकिन वह कहती है मैं नशा नहीं, मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। आंसुओं के साथ गिराते हुए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। आज हमें अपनी आंसुओं से परमेश्वर भरने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार है परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपके जीवन में आशीषों को देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी आंसुओं से भरने के लिए तैयार है। जितने लोग पापों से फिरने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए तैयार है। पिता इन सारे भाई बहनों को, इनको पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ प्रभु जी, ये विश्वास के साथ आपके उपस्थिति में बैठे हैं पिता। ओ प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कीजिए पिता, कि हर एक पापों से फिर सके, गुनाहों से फिर उठ सके, रात की उपस्थिति में आकर ये प्रार्थना कर सके। खुदा अब आपके नाम से इनको आशीष की घोषणा करते हैं, हम आपके नाम से इनको आशीष की घोषणा करते हैं पिता।
ये आपके नाम से आशीष हो जाए, इनके सारे काम सफल हो जाए, इनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो बीमारियां इनके शरीर में कार्य करे सब दूर होने पाए पिता। और आप प्रभु जी जिस तरह से पिता इसहाक की पत्नी को आपने आशीष दिया, ओ रीमी रे सीखी रिबी, ओ हालेलुया, जिस तरह से आपने सारा को आशीष दिया, जिस प्रकार आपने हन्ना को आशीष दिया प्रभु, आप इनको भी आशीष देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। यस ओ रीमी रे सीखी रिबी, इसहाक की पत्नी रिबिका को आपने आशीष दिया प्रभु। ओ प्रभु ऐसे ही आप इनको आशीष दे रहे हैं। जो पति पिता अपने बच्चों जो पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, आप उसको आशीष दे रहे हैं बच्चे की। हम धन्यवाद करते हैं। ओ हो री मेरे सीखे रे बे, जो सरा की तरफ प्रार्थना कर रहा है, या सो री मेरे सीखे रे बे, ओ हालेलुया, वो अपने जीवन में आंसू को देख रहा है। ओ री मेरे सीखे रे बे, हालेलुया, सरा की तरह जो प्रार्थना कर रहा है, जिस तरह वो प्रतिज्ञा को सच्चा जानकर, ओ हालेलुया, उसने विश्वास किया, उन्हें आप आशीष दे रहे हैं जो विश्वास कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं शादी के 15 साल हो चुके, 20 साल बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई है, सरा की तरह विश्वास रखें, प्रार्थना करें, प्रतिज्ञा की हुई वचनों को विश्वास करें, वो आपको आशीष देगा। ओ हो री मेरे सेखे रे बे, हन्ना की तरह प्रार्थना करें, यह सासू गाते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको संतान आशीष दे रहा है। पिता हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो जाए। आपने को बच्चे की आशीष दे दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर से एक वादा करें, प्रभु जो आप मुझे संतान देंगे उसे आपके कार्य के लिए मैं उपयोग करूंगी और करूंगा। परमेश्वर के कार्य के लिए मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। आपके जीवन में उसे प्रभु के कार्य में लगाना होगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आज हम प्रभु ईश्वर से वादे करें, उसे कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, इंजीनियर नहीं और कुछ भी नहीं। पिता अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं उसे आपके प्रचारक बनाऊंगी, या लड़का हो या लड़की हो, मैं आपके कार्यों में उससे लगाऊंगी। हमारी इच्छा यही है, हम परमेश्वर से वादे करें कि उससे मैं प्रचारक बनाऊंगा, आपके वचन को फैलाने वाला बनाऊंगी। उसके बचपन से लेकर मैं आपके वचन को सिखाऊंगा और सिखाऊंगी। बाकी सब परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर जो करेगा वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। हमारे ये परमेश्वर से वादे हो जाए कि मैं उसे एक प्रचारक बनाऊंगा। अब ये आप ना सोचें कि मैं उसे प्रचारक बना दूंगा तो घर कह चलेगा, चलेगा। यस, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। आज आप परमेश्वर से वादा करें कि मैं अपना बच्चा प्रभु के कार्य के लिए दूंगी, तो प्रभु भी आपको देने के लिए तैयार है। आमीन के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें और क्लेम करें, प्रभु आपको संतान आशीष दे दिया है। हालेलुया। प्रार्थना दिन आप मुझे भेज सकते हैं, वाइफ हस्बैंड का नाम, शादी कितने साल हो गए, व्हाट्सएप में आप मुझे भेज सकते हैं। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।